बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे थे, तो टॉपिक हमारे पास सेट्स वाला चल रहा था और फंक्शंस हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करना था। तो एक और एक्सरसाइज है अभी हमारे पास सेट्स के बारे में, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हमारे पास फंक्शंस स्टार्ट नहीं हुए, अभी हमारे पास सेट्स के बारे में ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पास देखें एक हमें सेट दिया गया है, यू सेट है, एक सेट आपके पास ए सेट है और एक सेट आपके पास बी सेट है। तो वो हमें कह रहे थे वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको आपने वेरीफाई करना है। डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, इनमें से चंद एक मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। कुछ डी मॉर्गन्स लॉ हैं इसके अंदर और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इस तरह से डिफरेंट लॉज दिए गए हैं, तो आपने इस लॉ को फॉलो करना है। लॉ का नाम इसमें बेशक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसमें देखें इक्वालिटीज़ होल्ड करवानी है आपने। इसका फर्स्ट पार्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 का, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a माइनस बी फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। a माइनस बी ले लेंगे, a की वैल्यूज़ को राइट करेंगे जो कि आपके पास सेट गिवन दिया गया, माइनस b की वैल्यूज़ को राइट करेंगे जो कि आपको सेट गिवन दिया गया। a माइनस बी का आंसर क्या आएगा, तो हमने ये करना है कि b सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो हमने a सेट में से माइनस कर देने हैं। देखिए बेटा 7 आपके पास a में भी है और b में भी है, तो हम 7 को माइनस कर देंगे, मतलब इसको राइट नहीं करेंगे। उसके बाद 1 है 1 a में भी है और b में भी है, इसको भी हम राइट नहीं करेंगे। तो उसके बाद b के अंदर कोई ऐसा सेम एलिमेंट नहीं है जो a के अंदर हो, तो बाकी 3, 5 और 9 जो एलिमेंट हैं, नंबर्स हैं, वो उसको हम राइट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। मुख्तसर सी बात ये कि b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने a में से माइनस कर देना है, तो बाकी रिमेनिंग जो a के अंदर बचेंगे उसको हमने राइट कर देना है। तो ये आपके पास a माइनस बी कहलाएगा। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड बेटा कैसे सॉल्व करनी है, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट है। सबसे पहले हम b कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे। b कंप्लीमेंट हमेशा हम कैसे फाइंड करते हैं, u माइनस बी आएगा। u सेट आपको गिवन दिया गया, यूनिवर्सल सेट होता है, इसका सेट आपके पास 1 से लेकर 10 तक है। उसके बाद b सेट, और वही होगा जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की थी 1, 4, 7, 10। अब आपने क्या करना है, माइनस करना है। सेम वही प्रोसीजर, b के अंदर b की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमने a में से माइनस कर देनी है। तो a के अंदर जितनी वैल्यूज़ रिमेनिंग बचेंगी वो हमने राइट कर देनी है। तो 2, 3, 5, 6, 8, 9 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, b कंप्लीमेंट। अब b कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है हमने किसके साथ बेटा, a के साथ। तो a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हम इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, इस तरह से एक दफ़ा फॉर्म बनाएंगे इसकी। मतलब ये कि a की वैल्यू को राइट करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, फिर b कंप्लीमेंट की वैल्यू को राइट करेंगे जो कि अभी अभी हमने फाइंड की थी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने का मतलब ये है कि दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपने राइट करने हैं। तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास कौन से बन रहे हैं जी, 3 आ रहा है आपके पास, और 5 आ रहा है आपके पास, और 9 आ रहा है। 3, 5 और 9 जो है वो क्वेश्चन आंसर आपके पास आ रहा है। तो अब आप देखें कि a माइनस बी की जब हमने आंसर निकाला था तो वो भी 3, 5, 9 था, और जब हमने a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का आंसर निकाला तो वो भी 3, 5, 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सो प्रूव a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ये हमारा पार्ट जो है वो हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर a माइनस बी था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। वहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अंदर a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट था और यहाँ पर b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसी का रेसिप्रोकल क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे खुद कर सकते हैं। इसके बाद बेटा डी मॉर्गन लॉ के 2 क्वेश्चन हैं, a यूनियन b होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा,
ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 13579 और ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि आपके पास है ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी, इसको फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है कि ए की वैल्यूज़ को राइट करेंगे, यूनियन का साइन आएगा, फिर उसके बाद बी की वैल्यूज़ को राइट करेंगे। तो उसके बाद इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो यूनियन लेना आपको आता है कि आपने सबको इकट्ठा कर देना, जो रिपीटेड एलिमेंट होंगे वो आपने वन टाइम राइट करना है। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है क्योंकि ऊपर कंप्लीमेंट का साइन लगा हुआ है। तो कंप्लीमेंट साइन कैसे फाइंड करते हैं, तो यू सेट में से आप माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर कंप्लीमेंट का साइन लगा होता है उसी सेट को आप माइनस करेंगे। तो यू माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास। यू सेट आपको गिवन दिया गया 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद ए यूनियन बी की अभी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी 1 3 4 5 7 9 10। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट जो है इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 268 आ जाएगा आपके पास बेटा, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह से हम ए कंप्लीमेंट है, इसको अगर हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू माइनस ए फाइंड करेंगे। यू माइनस ए कैसे फाइंड करते हैं, यू की वैल्यूज़ राइट करेंगे, ए की वैल्यूज़ राइट करेंगे, ए की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे यू की वैल्यूज़ में से। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास 2 4 6 8 10 आएगा। मीन्स दैट कि ए की वैल्यू के जितने भी नंबर्स हैं वो आपने माइनस कर देने हैं यू सेट में से। तो जितने रिमेनिंग्स यहाँ पर बचेंगे वो आपने राइट करने। इसी तरह से बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, सेम टू सेम एज इट जैसे हमने एक कंप्लीमेंट फाइंड किया था। तो फिर इन दोनों का हम इस कंडीशन के मुताबिक इंटरसेक्शन है तो फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे इसका हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसका जो आंसर आएगा 268 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो प्रूव हो गया। इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेल पेपर में आया था डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही ईजी है, कोई इसमें ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन की जाए। इसी तरह से ये एक और पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का, वो डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन था। ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसको भी आप बेटा प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम एज इट है, बस थोड़ा सा यूनियन और इंटरसेक्शन का फ़र्क है। ये आपके पास फिफ्थ पार्ट है, ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसको हमें बेटा सॉल्व करना है। ए माइनस बी लेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर ए माइनस बी को फाइंड कर लेंगे। ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा 359। तो ए माइनस बी के ऊपर देखिए कंप्लीमेंट का साइन है, तो हम ए माइनस बी का कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो यू माइनस ए माइनस बी राइट हो जाएगा ये। तो आपके पास बेटा जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 4 6 7 8 10। उसके बाद राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर आपको बी के साथ इसका यूनियन ले लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी चीज़ है, जस्ट आपने इक्वालिटी को देखना है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देना है। इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है यू ए बी सी। इसमें देखेंगे बेटा आपको वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसके क्वेश्चन बेटा आपने करने हैं। आपके पास फर्स्ट पार्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम सी के साथ उसका यूनियन ले लेंगे। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ यूनियन ले लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स का जो आंसर आएगा उसके बाद बाहर वाले नंबर के साथ उसका इंटरसेक्शन या यूनियन ले लेंगे, जो भी इस ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इस तरह से ये पार्ट जो है बेटा आप लोग होमवर्क में खुद करेंगे। ये इसके सॉल्यूशंस हैं इन क्वेश्चंस के, आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम उम्मीद है कि नहीं होगी, क्योंकि स्लाइड्स के मैंने इसलिए लगा दिए हैं ताकि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके पास यू सेट है, एन से मुराद नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक यू सेट दिया गया जो कि आपके पास इज इक्वल टू एन है।
तो इसका मतलब ये होगा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा आपके पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ज़ीरो शामिल नहीं होता नेचुरल नंबर में। तो देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज बाय यूजिंग, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 का मतलब नल सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। और 20 जो है वो आपके पास पी है, पी से मुराद प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो सकें, तो वो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका प्राइम नंबर का सेट हम बनाएंगे, इसमें पहले आपको सेट की फॉर्म में राइट करेंगे इसको। देखिए यू सेट मैंने आपको कहा था नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद ए 5 है, 5 को आप 5 लिखा रहने दें या 2 खाली ब्रैकेट्स लगा दें सेट की फॉर्म में, वो भी आप लिख सकते हैं, या आप 5 लिखना चाह रहे हैं तो 5 लिख सकते हैं। बी आपके पास क्या है? पी है, तो पी क्या होता है? प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, कोई एंड कंडीशन कोई नहीं है क्योंकि अप टू सो ऑन चल रहे हैं। डिमॉर्गन्स लॉज को आपने प्रूफ करना है। डिमॉर्गन्स लॉ कौन से होते हैं बेटा? ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ जो हैं अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ थी आप लोगों को कि u इज इक्वल टू एन है, एन की जगह पर क्या राइट करना है? नेचुरल नंबर। b इज इक्वल टू पी है, तो p की जगह पर आपने क्या राइट करना है? प्राइम नंबर। और 5 से क्या मुराद है? खाली सेट। तो इसको अब आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। ये बेटा इसका सलूशन है, आपको मैंने स्लाइड्स की सूरत में पेश कर दिया, तो आप इसको बआसानी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही हैं। वेन डायग्राम जो है वो आपके पास अब स्टार्ट होने जा रही है। यू सेट आपके पास गिवन दिया गया है, ए सेट बी सेट, देन प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय वेन डायग्राम। जी, अब हमें यू ए और बी की वैल्यूज दे दी गई हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ वेन डायग्राम की मदद से आपने सॉल्व करना है। वेन डायग्राम को आपने 8th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है पहले, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, इसके डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेटा, आपके पास b माइनस ए है, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने b माइनस ए, इसको पहले उसने सेट की फॉर्म में सॉल्व किया, 2 4 8 आया। और ये जो प्रोसीजर है ये आपके पास वेन डायग्राम का प्रोसीजर शो करा रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि वेन डायग्राम, ठीक है। इसके लिए देखते हैं क्या करना है आपको। b माइनस ए के लिए सबसे पहले हम इसकी जो सिंपल सेट की फॉर्म है उसको बना लेते हैं, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि b की वैल्यूज़ को राइट करेंगे और a की वैल्यूज़ को राइट करेंगे, a की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे b की वैल्यूज़ में से, तो आपके पास आंसर आएगा 2 4 8। तो इसी को हम देखते हैं वेन डायग्राम। इसके लिए सबसे पहले बेटा हम यू सेट एक बनाया करेंगे। यू सेट यूनिवर्सल सेट होगा, इसके अंदर हम 2 सेट बनाएंगे। 2 सेट कौन से बनाने हैं कि आपने बी सेट और ए सेट बनाना है। हम तो सबसे पहले देखेंगे कि सेट को आपने किस फॉर्म में राइट करना है। अगर तो दोनों सेट के अंदर कोई एक भी नंबर कॉमन आ रहा है तो उसे कहते हैं हम ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट कैसे बनाए जाते हैं? वो इस तरह से बनाए जाते हैं जिस तरह से ये आपके पास 2 सर्कल से बने हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये है कि ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि उनकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो कॉमन आ रही है, तो इसलिए हम उसका कोई दोनों का जो पोर्शन है वो कॉमन ले लेते होते हैं, थोड़ा सा जिस तरह यहाँ पर लिया गया है। तो इसको देखते कैसे हैं? तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके कोई ना कोई एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे हैं, इसलिए हम इसको ओवरलैपिंग सेट की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। अब आपने b माइनस ए फाइंड करना है। आपका इसका मतलब ये हुआ कि हमने a की वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो a की वैल्यूज़ आपके पास ये है और b की वैल्यूज़ जो है आपके पास ये वाली हैं। तो आपने पूरी की पूरी a की वैल्यू को माइनस करना है। सबसे पहले हमने ये किया कि a की जितनी भी वैल्यूज़ थी वो हमने राइट कर ली। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 को हमने राइट कर लिया। इधर b की वैल्यूज़ को हमने राइट कर लिया। अब ये देखेंगे कि पूरी की पूरी a की वैल्यूज़ को हमने माइनस कर दिया और जो b की वैल्यूज़ रिमेनिंग बच रही थी उसको हमने शेड कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि 3 5 दोनों सेट्स के अंदर कॉमन आ रहा था, वो हमने शेड नहीं किया क्योंकि ये a का हिस्सा बन रहा था, इसलिए हमने इसको माइनस करना था। तो जो शेडेड पोर्शन है वो आपके पास b माइनस ए कम्प्लीमेंट कहलाएगा। जो लाइंस की सूरत में शो कराया गया है, ये जो पोर्शन है ये आपके पास b माइनस ए की पोर्शन कहलाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने शेडेड रीजन शोज दैट b माइनस ए। इसी तरह से राइट हैंड साइड लेंगे हम,
जो कि आपके पास बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, u माइनस ए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम वही हम b और a के ओवरलैपिंग सेट बनाएंगे। इसका u सेट को भी क्योंकि हमने माइनस करना है, a सेट को हमने माइनस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, u सेट और b सेट इस पूरे पोर्शन को शेडेड कर देंगे। जो कि a वाला पोर्शन है उसको हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको माइनस करना था। तो u सेट और b सेट को हमने शेड कर दिया और a सेट को हमने शेड नहीं किया। तो ये जो रीजन है ये आपके पास a कम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरह से हमने b का इंटरसेक्शन ले लेना है a कम्प्लीमेंट के साथ। तो b का जब आप a इंटरसेक्शन के साथ कम्प्लीमेंट लेंगे तो सिर्फ b सेट जो है वो शेड होगा, उसके बाद a वाला और u वाला आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो कॉमन पोर्शन है वो दोनों के अंदर कौन सा आ जाएगा, आपके पास बेटा सिर्फ b वाला आ जाएगा। तो b पोर्शन को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो इस तरह से देखें, जो 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका शेडेड रीजन जो है वो सेम टू सेम है। इसलिए हम वेन डायग्राम की मदद से ये कहेंगे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके पास क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया और बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं। शुक्रिया बेटा लेक्चर सुनने के लिए। तो इसके क्वेश्चन जो हैं काफ़ी सारे पार्ट बन जाते हैं जो आप लोगों ने करने हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल हैं, जल्द क्वेश्चन ये हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि हम आगे मूव कर सकें। तो इसको जो है आप बेटा जल्द अज जल्द करते जाएंगे। तो ये आसान काम है, इसलिए इसमें पार्ट्स भी आपको करने के लिए ज़्यादा दे दिए हैं मैंने ताकि आप लोग इसको कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।